Assalamualaikum. Today our lecture is on about electric potential taken from the book of Physics Part 2. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक जैसे आपको नाम से पता चला है इलेक्ट्रिसिटी से निकला है जो कि चार्जेस का फ्लो होता है और पोटेंशियल उसकी ताकत कि चार्जेस जब फ्लो कर रहे होते हैं तो उसकी ताकत को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point keeping it in equilibrium। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास हमें ये ऐसा वर्क डन होता है जिसे हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेके एक उसके करीब पॉइंट तक लेके आते हैं जो कि जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम हो जाता है, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। तो डेफिनेशन के बाद हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे कि हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे वर्क डन करते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक क्यू चार्ज की जो कि एक डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है फ्रॉम अ टेस्ट चार्ज। तो हम क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को हम डिवाइड कर देते हैं उसके पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में, और फाइंड करते हैं वर्क डन। ईच पार्ट का हम अलग अलग वर्क डन फाइंड करते हैं। तो जिस तरह हम देख रहे हैं कि ए और बी दो पॉइंट्स हैं आपके पास, ए से बी की तरफ हम स्टार्टिंग में लेके आते हैं टेस्ट चार्ज को। तो हम इस ए से बी जो पाथ है इसको डिवाइड कर देते हैं एन नंबर ऑफ पाथ्स में। तो हम जो ए पॉइंट है एट द एंड, हम इस ए पॉइंट को आखिर में इन्फिनिटी कंसीडर करेंगे कि हम इन्फिनिटी से कोई भी चार्ज लेके आते हैं इस बी पॉइंट तक या किसी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट तक जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिकली इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो हम उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो अब हम चलेंगे इसकी डेरिवेशन पे। तो डेरिवेशन में सबसे पहले हम जब स्टार्ट करेंगे तो हमें पहले से ही पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि आपके पास वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। जैसा कि आपको फार्मूला से नज़र आ रहा है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, जिसको हमने नाम A दिया हुआ है। तो हमने इसमें वर्क डन फाइंड करना है जो कि हमारे पास अननोन है। तो वर्क डन फाइंड करने के लिए हमें उसका फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। वर्क डन का फार्मूला होता है एफ डॉट डी। तो डी आपके पास डिस्टेंस बिटवीन पाथ ए एंड बी होगा, लेकिन हम इसको जब हमने पास में डिवाइड किया था तो हम स्मॉलेस्ट डिस्टेंस लेंगे ए और 1, तो 1 माइनस ए कहा जाएगा। तो हमारे पास जब डॉट का फार्मूला ओपन करते हैं तो एफ डेल्टा आर कॉस 180। तो 180 हमने एंगल क्यों लिया है? एंगल हमने 180 इसलिए लिया है कि आपके पास जो टेस्ट चार्ज है वो अगेंस्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और टेस्ट चार्ज डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड मूव कर रही है। तो हमने एंगल 180 लिया है, तो कॉस 180 आपके पास -1 के बराबर होता है। तो आपके पास जो एट द एंड रिजल्ट आता है वर्क डन का, -F(r1 -r_a), तो इसको नाम दिया है हमने इक्वेशन 1 का। तो हमने इसमें F फाइंड करना है जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो Fe का फार्मूला हमारे पास QE। तो इसमें हम देखा जाएगा कि हमारे पास इसको हमने नाम दिया है 1A, और इसमें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमने यूज़ किया है KQ/r²। तो इसको हम इक्वेशन को हमने नाम दिया है B। तो अब हमें इसमें आर स्क्वेयर फाइंड करना है। आर स्क्वेयर जो सा आर एवरेज के इक्वल होता है। तो आर स्क्वेयर जो कि आर एवरेज के इक्वल होता है R(a+R1/2) होल स्क्वेयर हो जाता है। और R1 की वैल्यू हमने पुट कर दी है। R1 की वैल्यू हमने डिफरेंस फार्मूले से ली है, R1 इक्वल टू डेल्टा आर प्लस आर ए, जो कि हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो हमारे पास एट द एंड रिजल्ट आता है RA प्लस डेल्टा आर प्लस आर ए 2 दफ़ा आ गया है, तो आर ए को हमने 2RA कह दिया है प्लस डेल्टा आर ओवर 2 होल स्क्वेयर। तो हमने यहाँ पे स्क्वेयरिंग फार्मूला ओपन किया है जो कि आपके पास 2RA/2 होल स्क्वेयर प्लस डेल्टा R/2 होल स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 2RA/2 इंटू डेल्टा R/2। तो हमने इसमें कैंसलिंग स्टार्ट किया और कैंसलिंग में हमारे पास एट द एंड रिजल्ट आता है RA का स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर ओवर 4 प्लस डेल आर इंटू RA, और जिसमें हम इस फैक्टर को निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये बहुत स्मॉल होता है। तो हम देख सकते हैं कि RA² प्लस डेल्टा आर इंटू RA, जो कि हमारे पास डेल्टा आर इक्वल टू R1 माइनस RA होता है। तो हम यहाँ पे डेल्टा आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास RA इंटू R1 माइनस
आर ए। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है आर ए का स्क्वायर प्लस आर ए इंटू आर वन माइनस आर ए का स्क्वायर। तो हम इसमें आर ए स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं इस आर ए स्क्वायर से, जिसमें हमारे पास एट द एंड रिजल्ट आ जाता है आर ए इंटू आर वन। तो इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास वर्क डन जो सा है डब्ल्यू ए और 1 पॉइंट का इक्वल टू माइनस के क्यू स्मॉल क्यू इंटू वन ओवर आर ए माइनस वन ओवर आर वन। तो हम इसमें देख सकते हैं कि हम इसको अगले पॉइंट्स के लिए 1 और 2 के लिए, 2 3 के लिए, 4 5 6 7 एट द एंड हम एन बी के लिए फाइंड करते हैं इक्वल टू माइनस के क्यू स्मॉल क्यू इंटू 1 ओवर आर एन माइनस 1 ओवर आर बी। तो हम इन सबको आपस में ऐड अप कर देते हैं। तो ऐड करने के लिए हम समीशन का साइन यूज करते हैं, W इक्वल टू WA1 प्लस W12 अप टू सो ऑन NB। तो हम इन सारे फार्मूले में देख सकते हैं कि हमारे पास माइनस के क्यू स्मॉल क्यू आपके पास कॉमन फैक्टर है, तो हम इसको हमने बाय लिखा हुआ है और बाकी सबको ऐड अप कर दिया है। तो हम देख सकते हैं कि आपके पास टर्म्स ऐसा ऐसा कैंसिल होती रहती हैं और एट द एंड आपके पास दो वैल्यूज बच जाती हैं, 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। तो अब हमारे पास वर्क डन का फाइनल रिजल्ट आ जाता है माइनस के क्यू स्मॉल क्यू इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम आर ए की जगह आपके पास इन्फिनिटी रखेंगे, तो क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आना था और एक किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी थी, तो हम ए की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास माइनस के क्यू क्यू स्मॉल क्यू इंटू 1 ओवर इन्फिनिटी, ए की जगह इन्फिनिटी पुट किया है माइनस 1 ओवर आर बी। तो 1 ओवर इन्फिनिटी आपके पास जीरो होता है, तो हमारे पास ये फैक्टर खत्म हो जाता है और हमारे पास माइनस के क्यू स्मॉल क्यू इंटू माइनस 1 ओवर आर बी बच जाता है। तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास बच जाता है के क्यू स्मॉल क्यू इंटू ओवर आर बी। तो हम क्या करते हैं, इस वर्क डन की इक्वेशन को सबसे पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो कि ए इक्वेशन थी। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ओवर आर बी ओवर क्यू। तो ये वाला क्यू इस क्यू से आपस में कैंसिल हो जाते हैं और आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है के क्यू ओवर आर बी। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है जिसमें आपके पास एक ही डिस्टेंस मौजूद है जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट का डिस्टेंस है। तो अब हम इसके फाइनल रिजल्ट की तरफ चलते हैं। फाइनल रिजल्ट में हम देख सकते हैं कि V इक्वल टू के क्यू ओवर आर आता है और हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, क्यू पे और डिस्टेंस पे जो कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में मौजूद होता है। तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट वेयर इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास हम जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक किसी भी इन्फिनिटी पॉइंट से चार्ज के करीब लेके आते हैं जहाँ पे वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली इक्विलिब्रियम में होता है, तो हमारे पास V का फार्मूला ये आ जाता है कि क्यू ओवर आर। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस न्यूमेरिकल देखते हैं। प्रैक्टिस न्यूमेरिकल में हमें फाइंड करना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास V दिया वोल्टेज दिया हुआ है और जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं और डिस्टेंस भी दिया हुआ है और हमें वर्क डन भी दिया हुआ है। तो अब हम इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। थैंक यू।